राधे राधे। जय श्री कृष्ण। बोलो चौथ माता की जय। दोस्तों, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को बहुला चौथ या बहुला चतुर्थी या गोधन चौथ भी कहा जाता है। श्री कृष्ण ने यह वरदान दिया कि इस दिन जो भी स्त्रियां ये कथा सुनेंगी और व्रत करेंगी, उनकी संतान सुरक्षित और दीर्घायु होगी। प्राचीन काल से ही यह एक ऐसे पर्व के रूप में प्रतिष्ठित है जो केवल एक व्रत और पूजा का अनुष्ठान भर नहीं, बल्कि धर्म, सत्य, वचन और पालन और निस्वार्थ प्रेम का जीवंत उदाहरण है। यह कथा केवल एक गाय की कहानी नहीं है, बल्कि वचन की पवित्रता, सत्य की अडिगता और मातृत्व के अमर प्रेम का अमूल्य प्रणाम है। यह हमें ये उस युग में ले जाती है जब जंगल के बीच जीवन और मृत्यु की सीमा में मात्र एक सांस की ही दूरी पर थी, परंतु धर्म और कर्तव्य की रक्षा के लिए एक साधारण सी गाय ने ऐसा साहस दिखाया कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण को धरती पर आकर उसके वचन की सराहना करनी पड़ी। बहुला चौथ की यह कथा सिर्फ एक धार्मिक प्रसंग नहीं, बल्कि यह बताती है कि जब इंसान या जीव अपने वचन के लिए प्राणों का भी त्याग करने को तैयार हो जाता है, तब वह अमर हो जाता है और उसका नाम युगों युगों तक श्रद्धा से लिया जाता है। कहते हैं, जब गोकुल के समीप एक गांव में बहुला नाम की एक गाय रहती थी, जो श्वेत रंग की, अत्यंत कोमल स्वभाव की और बड़ी बड़ी करुणा से भरी आंखों वाली थी। उसके चारों पैर मानो चांदी के खंभों जैसे, गला मोतियों की माला से सुसज्जित और सींग हल्के भूरे रंग के, जिन पर हल्दी और कुमकुम का लेप चढ़ा रहता था। गांव का हर बच्चा उसे बहुला माँ कहकर पुकारता और वह भी उन्हें स्नेह से चाटकर आशीर्वाद देती। बहुला का एक छोटा सा बछड़ा था जो उसके जीवन का सबसे प्रिय रत्न था, और वह प्रतिदिन प्रातः सूर्योदय से पहले घर से निकलकर समीप के जंगलों में और चरागाहों में जाती, घास चरती और संध्या के समय लौटकर अपने बछड़े को दूध पिलाती। गांव वाले कहते, बहुला केवल दूध देने वाली गाय नहीं है, बल्कि यह वचन और धर्म की मूर्ति है। ऐसा ही एक दिन आया जब भाद्रपद की कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि थी। आकाश में हल्की हल्की घटाएं छाई थी। वर्षा की बूंदें पत्तों पर गिरकर मधुर संगीत बना रही थी। बहुला उस दिन भी अपने बछड़े को लाड से चाटकर बोली, मानो अरे मेरे लाल, मैं जल्दी लौट आऊंगी, और वह जंगल की ओर निकल पड़ी। परंतु उस दिन जंगल में भयावह निस्तंभता थी। पत्ते भी मानो किसी अज्ञात आशंका से स्थिर थे। घास की महक में भी एक अनजाना डर घुला हुआ था, क्योंकि उसी जंगल के एक कोने में सिंहकेत नाम का एक भयंकर सिंह कई दिनों से भूखा छिपा बैठा था। उसकी आंखों में भूख की ज्वाला और शरीर में असाधारण शक्ति थी। जैसे ही उसने बहुला को अकेले आते देखा, उसने बिजली की तरह छलांग लगाई और गर्जना करते हुए उसके सामने आ खड़ा हुआ। बहुला ने पहले तो भय से एक कदम पीछे लिया, परंतु तुरंत ही उसने अपने मन को स्थिर किया और शांत स्वर में बोली, हे वनराज, मैं जानती हूँ कि आप भूखे हैं और मैं आपका भोजन बन सकती हूँ, किंतु मैं एक माँ हूँ और मेरा छोटा बछड़ा घर पर भूखा मेरा इंतजार कर रहा है। कृपया मुझे एक अवसर दें कि मैं उसे दूध पिलाऊं, फिर मैं स्वयं लौटकर आपके सामने आ जाऊंगी। सिंहकेत को यह बात सुनकर आश्चर्य हुआ और उसने क्रोध और व्यंग से कहा, गाय, जंगल में ऐसे अवसर नहीं दिए जाते। यहाँ जो एक बार शिकार बन गया वह वापस नहीं लौटता। मैं तुम्हें क्यों जाने दूँ? बहुला ने निश्चल नेत्रों से उसकी ओर देखा और बोली, वनराज, मैं गोवंश की संतान हूँ, सत्य और वचन के पालन के लिए जानी जाती हूँ। यदि मैं लौटकर न आई तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। आप केवल मेरी आंखों की सच्चाई देखिए। सिंहकेत उस अदम्य निश्चय और पवित्रता को भांप गया। उसके भीतर कहीं एक कोमल भाव जागा और उसने कहा, ठीक है, जाओ, लेकिन सूर्यास्त से पहले लौट आना। बहुला तेजी से गांव की ओर लौटी। रास्ते में धूल उसके पैरों से उड़ रही थी, लेकिन उसके मन में केवल एक ही बात थी, बछड़े को दूध पिलाकर वचन निभाना है। जैसे ही उसने घर पहुंचकर बछड़े को दूध पिलाया, उसके आंसू टपकने लगे। उसने बछड़े के माथे को चूमा और मन ही मन कहा, मेरे लाल, आज तेरी माँ को तुझसे बिछड़ना होगा, लेकिन मेरा वचन ही मेरा धर्म है। तभी उसका मालिक आया और बोला, बहुला, कहाँ जा रही हो? अभी तो आई हो। बहुला ने अपने मौन और भावपूर्ण नेत्रों से मानो कहा, मालिक,
आज मुझे धर्म बुला रहा है, मुझे रोकिए मत। और वह पुनः उसी स्थान पर लौट गई जहाँ सिंहकेत उसका इंतजार कर रहा था। सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था। आकाश सुनहरा हो रहा था। बहुला को लौटते देख सिंह ने आश्चर्य से कहा, मैंने सोचा था तुम कभी नहीं आओगी, लेकिन तुमने वचन निभाया। यह देखकर मैं दंग हूँ। और तभी सिंहकेत के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला और वहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए बहुला के सिर पर हाथ रखा और कहा, हे बहुला, आज तुमने केवल अपने धर्म की रक्षा नहीं की, बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि वचन और सत्य सबसे बड़े बल हैं। तुम्हारे इस त्याग और निष्ठा के कारण मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा नाम युगों युगों तक पूजा जाएगा। इस दिन जो भी स्त्रियां तुम्हारी कथा सुनेंगी और व्रत करेंगी, उनकी संतान सुरक्षित और दीर्घायु होगी। तब से इस दिन को बहुला चौथ के नाम से मनाया जाने लगा। इस दिन विशेषकर गौ माता की पूजा होती है। महिलाएं व्रत रखती है। गोधूली बेला में गाय को खिलाकर पिलाकर उसकी आरती करती है और फिर बहुला की कथा सुनती है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत से संतान की रक्षा, लंबी आयु और घर में सुख शांति का वास होता है। गांव के बच्चे गाय के गले में फूलों की माला पहनाते हैं, उसकी सींगों को रंग बिरंगे कपड़ों से सजाते हैं। यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि प्रकृति और जीवों के प्रति आभार व्यक्त करने का पवित्र अवसर है। बहुला की कथा हमें यह सिखाती है कि वचन की पवित्रता किसी भी परिस्थिति में नहीं तोड़नी चाहिए। सत्य और धर्म की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान भी महान है और निस्वार्थ प्रेम और कर्तव्य निष्ठा से असंभव भी संभव हो सकता है। यही कारण है कि आज भी जब गोधूली बेला में बहुला चौथ की पूजा होती है, तो हर मन में यह भावना होती है कि हम भी अपने वचन, सत्य और कर्तव्य के प्रति बहुला की तरह अडिग रहें। प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण। बहुला चौथ अगस्त महीने में 12 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी। यह भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, जो सुबह 8:40 से प्रारंभ होकर 13 अगस्त की सुबह 6:35 तक रहेगी। पूजा का मुहूर्त महत्वपूर्ण समय गोधूली पूजा का मुहूर्त शाम 6:50 से 7:16 तक है। चंद्रमा का उदय शाम को 8:59 पर है। कथा का संदेश है कि बहुला की कथा में हमें यह सिखाती है कि वचन की पवित्रता किसी भी परिस्थिति में नहीं तोड़नी चाहिए। सत्य और धर्म की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान भी महान है। निस्वार्थ प्रेम और कर्तव्य निष्ठा से असंभव भी संभव हो सकता है। यही कारण है कि आज भी जब गोधूली की बेला में बहुला चौथ की पूजा होती है, तो हर मन में यह भावना होती है कि हम भी अपने वचन, सत्य और कर्तव्य के प्रति बहुला की तरह अडिग रहें। दोस्तों, अब हम सुनते हैं भादवा की दूसरी चौथ माता की कथा, जिसमें एक माँ अपने बेटे के लिए माता जी का व्रत करती है और बड़े प्रेम, श्रद्धा और विश्वास के साथ में करती है। तो चलिए सुनते हैं कि अपने बेटे के लिए कितना बड़ा त्याग करती है। एक बुढ़िया माई के ग्वालियर बछलिया नाम का बेटा था। बुढ़िया माई बेटे के लिए 12 महीने की चारों चौथ करती। बेटा लकड़ी लाता और दोनों माँ बेटा उनको बेचकर गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ी में से 2 लकड़ी रख लेती और चौथ के दिन बेटे से छुपकर बेचकर सामान लाती और पुआ बनाती। एक पुआ गणेश जी को, एक चौथ माता को चढ़ाती, एक ब्राह्मण को देती और एक आप खाती थी, एक बेटे को खिलाती। एक दिन चौथ माता के दिन बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया। वो पुआ बना रही थी। जब उसने पूछा कि आज क्या है जो पुए बना रहे हैं, तब वो बोली, मैंने तो आज ही पुए बनाए हैं, पर तेरी माँ तो चारों चौथों को पुआ बनाती है। उसने जाकर माँ से पूछा, माँ तू रोज़ पुए बनाती है? मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ। बुढ़िया माई बोली, मैं तो चौथ माता का व्रत करती हूँ। वो बोला कि तू मुझे रख ले या चौथ माता को ही रख ले। बुढ़िया माई बोली, मैं तो तेरे लिए ही चौथ का व्रत करती हूँ, सो मैं तुझे छोड़ सकती हूँ, पर चौथ माता को नहीं छोड़ सकती। जब बेटा घर से जाने लगा तो बुढ़िया माई बोली, तू जा रहा है
तो मेरे हाथ में से ये आँखें ले जा, जहाँ भी संकट आए वहाँ ही पूर लेना। बेटे ने सोचा बात तो झूठी है, पर ले चलने में क्या बुराई है। चलने लगा तो थोड़ी दूर पहुंचा तो देखा खून की नदी बह रही थी। कहीं से भी रास्ता नहीं मिला तो आंखें पूर कर बोला कि चौथ माता, अगर तू सच्ची है तो रास्ता हो जाए। झट रास्ता मिल गया। आगे गया तो घनघोर अंधेरा व उजाड़ा फैल रहा था। उसने मन में सोचा कि मुझे शेर वगैरह खा जाएगा। आंखा पूर कर बोला, चौथ माता मुझे रास्ता मिल जाए। जल्दी से रास्ता मिल गया। आगे चला। जाते जाते एक राजा की नगरी में पहुंचा। वो राजा एक आदमी की बलि देता था। एक बुढ़िया माई के पास गया। बुढ़िया माई रोती जा रही थी और पुए बनाती जा रही थी। वो बोला, तू क्यों रो रही है? जब वो बोली कि मेरे एक ही बेटा है जिसकी कल बलि चढ़ जाएगी, उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, अपने बेटे के बदले पुए मुझे खिला दें, मैं राजा की बलि चढ़ने के लिए चला जाऊंगा। माई ने उसे पुए खिला दिए। राजा का संदेशा आया तो माई ने सोचा कि दूसरे के बेटे को मैं कैसे भेज दूं, पर शोर सुनकर उसकी आंख खुल गई और वो राजा के आदमियों के साथ में चला गया। उन सब ने मिलकर उसे हाव में चुन दिया तो वो आंखें पूर कर हाव में बैठ गया। 3 दिन में ही हाव पक गया। हाव के पास बच्चे खेल रहे थे। उसमें से आवाज़ आई। बच्चों ने राजा को जाकर कहा कि आपका हाव पक गया है। राजा ने सोचा कि हाव तो 8 दिन में पकता था, आज 3 दिन में ही कैसे पक गया। जाकर देखा तो सोने चांदी की कलश हो गई। अंदर से आवाज़ आई, धीरे से उतारो, अंदर आदमी है। राजा के आदमी डर गए कि अंदर कौन सा भूत दैत्य आ गया है। जब वो बोला, मैं तो वही आदमी हूँ जिसे तुमने चुना था। देखा तो अंदर हरे हरे ज्वारे उग रहे थे। उसको राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, तू कैसे बच गया? तो वो बोला, मेरी माँ ने मेरे लिए चौथ का व्रत करती थी। जब मैं रवाना हुआ तो उसने मुझे आंखें दी, सो मैं वही आंखें पूर कर बैठ गया, जिससे बच गया। राजा बोला, एक घोड़े पर तू बैठ जा, तेरे सांकल बंदी रहेगी, जो खुलकर मेरे बंध जाएगी तो मैं चौथ माता को सच्ची मानूंगा। वो आंखें पूर कर बोला, चौथ माता अब तू ही लाज रखना। झट सांकल खुलकर राजा के बंध गई। राजा ने अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दी और खूब धन देकर विदा किया। पड़ोसन बोली, माई तेरे बेटे बहू आए हैं। छत पर चढ़कर देखा तो सचमुच में बेटे बहू आ रहे थे। हे चौथ माता, जैसे तू बुढ़िया माई और उसके बेटे को टूटी, वैसे ही टूटना। कहता पे सुनता पे हुंकारा भरता पे, अपने सारे परिवार पे टूटना। बोलो चौथ माता की जय। दोस्तों, कहीं कहीं पर भरवा चौथ की इस कहानी को भी सुना जाता है। यह कहानी एक साहूकार की बेटा बहू की है, जिनके बड़े बूढ़ों का धन था, लेकिन बेटा कुछ नहीं कमाता था। तो कहीं कहीं इस कहानी को भी सुना जाता है। तो चलिए सुनते हैं इस कहानी को। एक साहूकार के एक बेटा बहू थे। बेटा व साहूकार दोनों ही कुछ भी नहीं कमाते थे। बड़े बूढ़ों का धन था, उससे काम चलाते थे। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती तो एक पड़ोसन उससे पूछते, बहू आज क्या खाना खाकर आई है? तब वह कहती, वही ठंडी वासी रोटी खाकर आई हूँ। एक दिन यह बात साहूकार के बेटे ने सुन ली। उसने अपनी माँ को सारी बात बताई और पूछा कि माँ, तू तो रोज़ बहू को रोज़ गरम गरम खाना परोसती है, तब भी यह पड़ोसन से कहती है कि वही ठंडी वासी रोटी खाकर आई हूँ। तब उसकी माता बोली, बेटे मैं तो चारों थालियाँ बराबर गरम गरम खाने की परोसती हूँ। यदि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं हो तो अपनी आंखों से देख लेना। तब दूसरे दिन बेटे ने तबीयत खराब का बहाना बनाया और चादर ओढ़ कर लेट गया। उसने देखा बहू ने गरम गरम खीर खांड के भोजन किए। बहू नीचे उतरी तो बेटे ने उसका पीछा किया। पड़ोसन के पूछने पर बहू ने पड़ोसन से वही बात दोहराई। तब उसका पति उठा और उससे कहने लगा कि अभी अभी तो तू गरम गरम खाना खा के आई है और तूने पड़ोसन से झूठ क्यों कहा कि मैं ठंडी वासी रोटी खाकर आई हूँ। तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा कि यह न आपकी कमाई हुई रोटी है न आपके पिताजी की। यदि इस तरह से बैठी बैठी धन को खर्च किया जाएगा
तो कुएं की पानी की तरह एक दिन पूरा समाप्त हो जाएगा। तब उसका पति विदेश कमाने के लिए गया। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने की 12 चौथ करती थी। उसको परदेश में रहते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो गए। चौथ माता वह विंदायक जी ने सोचा, अब इसके पति को घर पर बुलाना चाहिए, नहीं तो हमें इस कलयुग में कौन मानेगा, कौन पूजेगा। चौथ माता लकड़ी और लड़के के सपने में जाकर बोली कि तू घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती है। तब वह बोला कि मैं कैसे चला जाऊं, मेरे यहाँ बहुत बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली कि सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना, देने वाले रुपए दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। उसने सुबह उठकर वैसा ही किया और उसका सारा कारोबार एक दिन में ही सिमट गया। जब वह घर जाने के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में उसे एक सांप आग के पास जाता हुआ मिला। लड़के ने सोचा सांप जल जाएगा, तो उसने सांप को भगाने के लिए सिसकारी भरी। लेकिन तभी नागराज बोले कि हे पापी दुष्टी, मैं तो सांप योनि से मुक्त हो रहा था, लेकिन तूने मुझे सिसकार दिया, इसलिए मैं अब तुझको डसूंगा। तब वह लड़का बोला, हे नागराज, तुम मुझे अवश्य खा लेना, मैं आपको वचन देता हूँ। मैं 12 वर्ष बाद अपने घर मिलने जा रहा हूँ, कल रात आप अवश्य आ जाना। जब पति घर आया तो वह बहुत उदास था। पत्नी के कारण पूछने पर उसने बताया, पत्नी चतुर थी। उसने एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरे पर बालू मिट्टी बिछा दी, तीसरी पर फूलमाला बिखेर दिए, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर मिठाई रख दी। इस तरह उसने 7 सीढ़ियों पर कुछ न कुछ रख दिया और दरवाज़ा खुला छोड़कर पलंग पर अपनी पत्नी की चोटी लटका कर सो गया। सांप आया, सबसे पहले उसने दूध पिया तो बोला, साहूकार के बेटे, तूने सुख तो बहुत दिए हैं, पर वचन से बंधा हूँ, इसलिए तुझे डसूंगा अवश्य। 7 सीढ़ियों पर उसने ऐसा ही कहा। जैसे ही वो उसको डसने लगा, चौथ माता और विंदायक जी ढाल वे तलवार बन गए और उस सांप के 4 टुकड़े कर दिए। पूंछ का एक टुकड़ा लड़की की जूती पे जा गिरा। सांप ने सोचा कि जब यह जूता पहनेगा तब इसको डस लूँगा। तभी वहाँ बहुत सारी चींटियाँ आ गई। उन्होंने कहा, यह स्त्री हमें रोज़ शक्कर व आटा खिलाती थी, इसलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए। चींटियों ने उस पर हमला कर दिया और उसकी पूंछ को पोली कर दी। जैसे ही सुबह हुई, वहाँ खून ही खून हो रहा था। माँ ने सोचा, मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया, इसलिए वह चिल्लाने लगी। तभी बेटा बोला कि माँ, खुशियाँ मनाओ, आज हमारा बैरी दुश्मन मार गया है, और पूछने लगा कि मेरे पीछे से मेरी दीर्घायु के लिए कोई उपाय किया था क्या। तब माँ बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। पत्नी से पूछने पर बोली कि मैं 12 महीने की चौथ माता का व्रत करती थी, इसलिए चौथ माता व विंदायक जी ने हमारी रक्षा की है। तब सास बोली, यह झूठ बोलती है, रोज मैं इसे 4 बार रोटी देती थी, तो फिर इसने चौथ का व्रत कैसे किया। तब बहू बोली, एक बार गाय को खिलाती, एक मेहतरानी को देती, एक जमीन में गाड़ देती, शाम का खाना मैं चंद्रमा को अर्घ देकर खाती, यदि विश्वास नहीं है तो पूछ लो। तब गाय माता से पूछा तो वह हंसने लगी और पलाश के फूल उसके मुंह से गिरने लगे। जमीन में खोदकर देखा तो रोटियों की जगह सोने के चक्कर थे। मेहतरानी से पूछा तो उसने भी हाँ भर दी। हे चौथ माता, उसके पति की रक्षा हुई, वैसे ही हम सबकी करना और हम सबकी मनोकामना पूर्ण करना। अब इसके बाद में हम विंदायक जी की कहानी कहते हैं। गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से निकल रहे थे, तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। अब उनने 12 दाने अनाज के तोड़ तो लिए उत्साह में, लेकिन बाद में गणेश जी के मन में विचार आया कि मैंने तो सेठ जी की चोरी कर ली। गणेश जी आए, अब सेठ जी के 12 बरस नौकरी करने लग गए।
जब नौकरी करते करते 12 बरस हो गए, तब एक दिन सेठानी निपट कर राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ मरोड़कर राख छीन ली और मिट्टी से हाथ धुला दिए। सेठानी सेठ से बोली कि ऐसा कैसा नौकर रखा है जो कि नौकर जात होकर भी मेरा हाथ मरोड़ दिया। सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर पूछा कि तूने सेठानी का हाथ क्यों मरोड़ा। जब गणेश जी बोले कि मैंने तो सीख की बात बताई है, ये राख से हाथ धो रही थी, राख से तो कभी हाथ शुद्ध नहीं होते। राख से हाथ धोने से घर की रिद्धि सिद्धि चली जाती है और मिट्टी से धोने पर आती है। सेठ जी ने सोचा कि गणेशिया है तो शाना। थोड़े दिन बाद कुंभ का मेला आया तो सेठ जी बोले कि गणेश, सेठानी जी को कुंभ का मेला निहला। अब सेठानी जी कुंभ का मेला में जाके नहीं और गंगा जी के किनारे पर बैठकर नहाने लगी तो गणेश जी आगे ले जाकर गोता खिलाकर ले आए। अब घर आकर सेठानी सेठ जी से बोली कि गणेश जी की ये बात देखो, इतने आदमियों के बीच मुझे आगे घसीट कर नहला लाया। गणेशिया को बुलाकर पूछा तो बोला कि किनारे पर बैठकर छबल छबल कर रही थी, सबके नहाए हुए जल से नहा रही थी। आगे नहाने से अगले जन्म में बहुत बड़ा राजा और राजपाट मिलेगा, इसलिए नहला लाया। सेठ जी सोचे कि गणेशिया है तो शाना। एक दिन घर में होम हो रहा था। सेठ जी बोले कि गणेशिया, सेठानी जी को होम में बैठने के लिए बुला ला। अब गणेश जी सेठानी जी को बुलाने गया। सेठानी काली अंगियाँ पहनकर आने लगी तो गणेश जी ने अंगियाँ फाड़ दी और बोले कि लाल अंगियाँ पहनकर आओ चलो। सेठानी रूस कर सो गई। सेठ जी ने आकर पूछा क्या बात हुई। सेठानी बोली गणेश जी ने मेरी अंगियाँ फाड़ दी। गणेश जी को बुलाकर बोले कि तू बहुत बदमाशी करने लग गया है। गणेशिया ने कहा सेठानी काली अंगियाँ पहनकर आ रही थी, मैंने तो वो उतार कर लाल अंगियाँ पहनने के लिए बोला था। काली अंगियाँ शुभ काम में पहनने से काम सफल नहीं होता है। सेठ जी ने सोचा कि गणेशिया तो है तो समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे तो पंडित जी बोले हम तो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गए। तब गणेश जी बोले कि तुम मुझे ही मूर्ति मान करके विराजमान कर लो, तुम्हारा काम सफल हो जाएगा। ये बात सुनकर सेठ जी को गुस्सा आ गया। बोले कि तू अभी तक तो सेठानी से ही मस्करी करता था, अब मेरे से भी मस्करी करने लग गया। गणेश जी बोले मस्करी नहीं कर रहा, सच्ची बात कह रहा हूँ। इतना कहकर गणेश जी का रूप धारण कर लिया। सेठ सेठानी ने एक साथ गणेश जी की पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। सेठ सेठानी को बहुत दुख हुआ कि हमने अपने तो गणेश जी को हमेशा रहते और अपने उनसे इतना काम करवाते थे। गणेश जी ने सपने में कहा कि मैंने तुम्हारे खेत में 12 दाने अनाज के तोड़ लिए थे, इस दोष को उतारने के लिए मैं काम किया करता था। सेठ जी की करोड़ों की माया हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसा उस सेठ जी को दिया वैसा सबको देना। कहानी को कहता को, सुनता को, हुंकारा भरता को, सबके परिवार को दीजो। बोलो गणेश जी भगवान की जय। हे गणेश जी महाराज, सबको टूटना। दोस्तों, चौथ माता की और गणेश जी की कथा पसंद आई हो तो इस कथा को लाइक करें एवं अपनी सहेलियों को, मित्रों को, दोस्तों को शेयर करें और इस कथा का लाभ लें और पुण्य कमाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।